नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं साथियों उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और साथियों बताना चाहूँगा, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेडिक मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों? आपके ऑप्शन इसरो, नासा, डीआरडीओ या रॉसकॉस्मोस। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दें कि किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, इसरो के द्वारा स्पेडिक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है साथियों कि मिशन का क्या उद्देश्य है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। स्पेसएक्स मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरी हो गई। तो साथियों जो मिशन था इसका जो मेन उद्देश्य था, हम डॉकिंग करवाना था। ठीक है साथियों, तो ये हमने सफलतापूर्वक कर लिया है। ठीक है, डॉकिंग का मतलब ये होता है कि दो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जोड़कर दिखाना। ठीक है, ये बड़ा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है साथियों। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही चौथा देश बना है जिसने कारनामा किया है साथियों। और इसरो की इस साल की सबसे बड़ी ये कामयाबी भी हो गई है साथियों। ठीक है, और इसमें क्या होता है साथियों कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दो सैटेलाइट हैं साथियों। ठीक है, ए और बी। तो हमने इसको लॉन्च किया था। लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष में जाके इनको डॉकिंग करवाया। डॉकिंग करवाने का मतलब अंतरिक्ष में जाके इनको जोड़ा है हमने यहाँ पे। तो ये बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो ये आगे हम इसको यूज़ मतलब बहुत सारी चीज़ों में हमें यूज़ आने वाला है। अभी जो हमारा अपकमिंग मिशन है लाइक गगनयान, चंद्रयान, ठीक है, तो उसमें इस टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होगा। इन फ्यूचर जो हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन है वो भी हम बनाएंगे अंतरिक्ष में, तो वहाँ पे भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम स्टेशंस के पार्ट्स हैं वो हम एक साथ तो लेके नहीं जा सकते, तो उसे हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में लेके जाएंगे। तो वहाँ पे डॉकिंग टेक्नोलॉजी का बहुत अत्यधिक यूज़ होगा। ठीक है साथियों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? आपका ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 या 2027। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दें। सातवें वेतनमान आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी है, 2026 में। आइए इसके बारे में देखते हैं। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है साथियों। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे साथियों? आप सभी को पता है कि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो हमेशा इंडिया दूसरी कंट्री के राष्ट्रपति या वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनको हम एज अ स्पेशल चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करते हैं। तो इस साल के जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसमें हमने मुख्य अतिथि किसको बुलाया साथियों, वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है जोको विडोडो, इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति, प्रबाबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ली सिन लुंग, सिंगापुर के प्रधानमंत्री, या महातिर मोहम्मद, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, प्रबाबो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। उनको एज ए हमने स्पेशल चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया है साथियों। ठीक है, ये उनकी इमेज है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम केरला, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश या हैदराबाद तेलंगाना। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। ठीक है साथियों,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस भारत की यहाँ पर कौन सा रैंक प्राप्त हुई है। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, दूसरी हमारी यहाँ पर रैंक प्राप्त हुई है। भारत ने जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में दूसरा स्थान हासिल किया है साथियों, जो डिजिटल कौशल में उत्कृष्टता, भविष्य के नौकरी बाजारों, विशेष रूप से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित उद्योगों के लिए तत्परता को उजागर करता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में पुरातत्व प्रायोजिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है साथियों? आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, वड़नगर, जयपुर या लुधियाना। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि किस शहर में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, वड़नगर में इसका उद्घाटन किया गया है साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार ने वड़नगर में अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का अनावरण किया है। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। ठीक है साथियों, और यह ऐतिहासिक परियोजना 2500 से अधिक वर्षों के इतिहास वाले शहर वड़नगर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का स्थान क्या है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दें। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है, जो वैश्विक स्तर पर 25वें स्थान पर है और भविष्य के काम श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है साथियों, जिसका स्कोर 99.1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कोर है साथियों 99.1 है। और क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स एक व्यापक उपकरण है जो ये आकलन करता है कि देश अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए कितना तैयार है। तो जो भी अपकमिंग जो भी जॉब्स हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ठीक है, तो उनकी मांग को पूरी करने के लिए कौन देश कितना तैयार है, उसकी यहाँ पर रैंकिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रैंक है वो सेकंड है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या केरल। तो साथियों जो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन सी है, मिजोरम। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो जनरल वीके सिंह ने 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है साथियों कि मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के राज्यपाल ये बने। और 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है साथियों, और इससे पहले केंद्रीय मंत्री और सेना के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं साथियों। और अभी जो राज्यपाल बने हैं तो इन्होंने किसकी जगह यहाँ पे ली है? हरि बाबू कन्भमपति का स्थान लिया साथियों इन्होंने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है साथियों? आपके ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, वाराणसी या जयपुर। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कि कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो पीएम मोदी ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस एक्सपो को भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट माना जाता है, जिसमें 34 से ज़्यादा वैश्विक वाहन निर्माताओं की 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ लॉन्च की जाएंगी। ठीक है,
इस इवेंट का उद्देश्य भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक और टिकाऊ प्रगति को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे क्या होता है साथियों कि जो 34 से ज़्यादा वैश्विक वाहन निर्माता कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च करती हैं। ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे लॉन्च करती हैं। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? आपके जो ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया या चिराग पासवान। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किसके द्वारा भारत रण दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, राजनाथ सिंह के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 17 जनवरी 2025 को। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास लोगों तक पहुंचाना है, बढ़ाना है। तो इसमें जो भी हमारा इतिहास है, ठीक है, सैन्य इतिहास है साथियों, उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे होंगी ताकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस मिल सके इससे रिलेटेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक पहल का हिस्सा है। लोगों को जो भी हमारी भारत की रक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सामग्री हैं, या जो भी न्यूज़ हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको लोगों तक बताना, ठीक है, ताकि वो शिक्षित हो सके कि हमारे जो भी सैन्य इतिहास है उसके बारे में उनको पर्टिकुलर सारी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे साथियों। इसी उद्देश्य के साथ इसी को लॉन्च किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है साथियों? तो आपके जो ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, चीन या भूटान। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासों में। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, भारत के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है साथियों। इसमें सेना और वायु सेना के शीर्ष हवाई सैनिक शामिल थे। ठीक है, दोनों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन था साथियों। यह अभ्यास परीक्षण क्षेत्रों और फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था साथियों कि रसद को बेहतर बनाना और कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को बनाए रखना था। ठीक है, तो जितने भी क्रिटिकल कंडीशंस है उससे हमें कैसे निपटना है, उसके लिए उसी से रिलेटेड इसका मेन उद्देश्य था साथियों। उन्नत तकनीकी ने दूरस्थ स्थानों पर सेना की सटीक डिलीवरी सुनिश्चित की है। इस अभ्यास का उद्देश्य परिचालन तत्परता और अनुकूलता क्षमता को बढ़ाना भी है। इसमें सैन्य उत्कृष्टता बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करने के लिए प्रतिबद्धता पे जोर दिया गया है। इन फ्यूचर जो भी अगर हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं साथियों, तो उससे हम कैसे निपटे, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे जो भी मतलब अभ्यास किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एट्रेक्स क्रिस्टेंसेनी जो समाचारों में देखा गया था साथियों, ये किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन है मकड़ी, मेंढक, सांप या मछली। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि किस प्रजाति से इसका संबंध है। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, मकड़ी प्रजाति से इसका संबंध है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक हैं सिडनी में एक बड़ी और ज़्यादा जहरीली फनल वेब मकड़ी की प्रजाति की खोज की है साथियों उन्होंने। ठीक है, और जिसका नाम क्या है? एट्रेक्स क्रिस्टेंसेनी है। ठीक है, बिग बॉय नामक प्रजाति, नई प्रजाति 9 सेंटीमीटर 3.5 इंच लंबी है और ये पहली बार 2000 के दशक में न्यू कैसल के पास पाई गई थी साथियों। ठीक है, और अगर इसके रंग की बात करें तो गहरे भूरे से काले रंग की होती है। ठीक है, जिसके पेट के सिरे पर उंगली जैसी स्पिन रेट्स होती है, जिसकी विष ग्रंथियां बड़ी होती है और नुकीले दांत लंबे होते हैं। ठीक है साथियों, केवल नर फनल वे मकड़ी ही अपने से ज़्यादा तेज जहर के कारण इंसानों की मौत का कारण बनती है। यह झाड़ीदार उपनगरीय इलाकों, जंगलों और छायादार नालों में पाई जाती है। फनल वेब मकड़ियाँ
सबसे खतरनाक होती है जिसके जहर में 40 जहरीले प्रोटीन होते हैं साथियों। ठीक है, याद रखिएगा साथियों कि किस प्रजाति से संबंधित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये काफी दिनों से चर्चा में थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोकबोरोक किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है साथियों? आपके जो ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर बताएं कि किस राज्य की यह आधिकारिक भाषा है। तो साथियों ये त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा है साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो त्रिपुरा छात्र संघ TSF ने अगरतला में विरोध प्रदर्शन किया था साथियों, जिसमें कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि की मांग की गई थी। ठीक है, कोकबोरोक बोरोक लोगों की भाषा है जिसे आधिकारिक तौर पर 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा में मान्यता दी गई थी साथियों। और एक ये सिनो तिब्बती भाषा है जिसकी जड़ पहली शताब्दी ईस्वी तक जाती है। ठीक है, राज रत्नाकर में त्रिपुरा राजाओं के ऐतिहासिक अभिलेख कोकबोरोक में लिखे गए थे। ठीक है, और कोकबोरोक का मतलब क्या होता है साथियों? कोक का मतलब होता है मौखिक और बोरोक का मतलब होता है लोग। ठीक है, तो कोकबोरोक लोगों को जोड़ता है साथियों, किसको? मौखिक और लोगों को जोड़ता है। 2011 की जो जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में 8,80,537 लोग कोकबोरोक बोलते हैं, जो राज्य की आबादी के 23.97% है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है साथियों? आपके जो ऑप्शन है RBI, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI या राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन B है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की गई है साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। ऑनलाइन केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री ने 6 लाख धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोका है साथियों। ठीक है, जिससे 1800 करोड़ की बचत हुई है। ये साइबर अपराधी पहचानकर्ताओं की रजिस्ट्री के साथ धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करता है। इसे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP का उपयोग करके बनाया गया था। ठीक है साथियों, इसमें 1.4 मिलियन साइबर अपराधियों को डेटा शामिल है। ठीक है, जिसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से इनपुट के साथ विकसित किया गया है। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C साइबर अपराध के खिलाफ प्रयासों का समन्वय करता है साथियों। ये चरमपंथी आतंकवादी समूह द्वारा साइबर स्पेस के दुरुपयोग को भी रोकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करता है साथियों भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहर्ट वर्जन 3.0 की पहल की शुरुआत की साथियों? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब या गुजरात। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि किस राज्य सरकार द्वारा इसकी पहल की गई है। उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब या गुजरात। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब सरकार द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पंजाब सरकार ने मोहाली में सी कोहार्ट जिसका वर्जन 3.0 है उसकी पहल शुरू की है साथियों। इसका जो फुल फॉर्म क्या है साथियों? स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। ठीक है साथियों, इसका उद्देश्य क्या? महिला स्टार्टअप और छात्रों को तकनीक आधारित उद्यम में सशक्त बनाना है। ठीक है, इस पहल को बिजनेस इंक्यूबेटर्स और इकोसिस्टम इनेबल्स का समर्थन प्राप्त है साथियों। ठीक है, 250 से अधिक स्टार्टअप इन्वेस्टर्स और छात्रों को स्टार्टअप पंजाब की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं। यह आर्थिक विकास की क्षमता वाले प्रतिभा और विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत के विकास में योगदान देना है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये आज का अंतिम प्रश्न था। आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा साथियों? बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में।